This is Fetsa here. Welcome you all to study from home. Let's start with class 6 social science history portion with the chapter number 10 New Empires and Kingdoms with a new topic Harshvardhana and the Harshcharita. Right? So till now whatever the things we have discussed regarding the Samudragupta, right? That is the other ruler from the Gupta's dynasty. Now we are going to discuss about Harshvardhan, right? So let's start with without wasting much of our time. While we can learn about the Gupta rulers from the inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. यानी जहाँ पे हमने बात की है गुप्ता रूलर्स की कि जिनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है और कॉइन से पता चलता है जो उनके लिए लिखे गए हैं और उनके लिए छपे गए हैं, राइट? और वहाँ पे कुछ रूलर्स ऐसे भी है कि जिनके बारे में हमें पता चलता है दैट कि उनके लिए लिखी गई उनकी बायोग्राफी से, राइट? नाउ हर्षवर्धन who ruled nearly 1400 years ago was one such ruler. His court poet बाणभट्टा wrote his biography. तो एक ऐसे ही रूलर है जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 400 years ago क्या किया है, रूल किया है और जिनके बारे में उनकी जो बायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा है, राइट, वो लिखी गई है। किसने लिखी है? बाणभट्टा, राइट, जो उनके ही दरबार में क्या थे, एक पोएट थे, राइट ना। और वो बाणभट्टा ने जो बायोग्राफी लिखी है उसका नाम है हर्षचरिता, राइट? सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस पोर्शन इन संस्कृत। और वो जो हर्षचरिता लिखी है वो संस्कृत में लिखी है। दिस गिव्स अस द जेनियोलॉजी ऑफ हर्षा। हर्षा मींस हर्षवर्धन द रूलर एंड ends with his becoming king, right? और वो end होता है यानी वो जो बायोग्राफी है वो बायोग्राफी में हमें पता चलता है किसके बारे में, हर्ष के बारे में, हर्ष के फादर के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में। और वो फिर क्या होती है, एंड होती है कहाँ पे, कि जब वो क्या बनता है, किंग बनता है, राइट? और उस बायोग्राफी में एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की बात की गई है जिनका नाम है ज़ुआंग, right? A Chinese ruler, sorry, a Chinese pilgrim, right? Who have visited India, right? Now, about whom you read in chapter number 9. So we didn't have still explained the chapter number 9, so you cannot know about the Zhuang Zhang, right? But we will discuss later about chapter number 9. But for understanding, let me start here. Zhuang Zhang, about whom you read in chapter number 9, also spent a lot of time at Harsha's court. यानी जो Zhuang Zhang है उन्होंने काफी ज्यादा टाइम कहाँ पे बिताया है, हर्षा के कोर्ट में बिताया है। तो वहाँ पे बिताने के बाद जो जो चीजें उन्होंने लिखी है तो काफी सारी चीजें हर्षवर्धन के जो टाइम में थी वो किससे पता चलती है, Zhuang Zhang ने जो अपनी डायरी लिखी है, अपना यानी जो नोट डाउन किया है उससे भी काफी सारी चीजें क्या चलती है, हर्षवर्धन के बारे में पता चलती है, राइट? सो एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सो। तो उसने जो भी यानी ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Now, Harsha was not the eldest son of his father but became king of Thanesar after both his father and elder brother died. यानी जैसे कि हम सब लोगों को पता है दैट के किंग के दरबार में या फिर किंग कौन बनता था, दैट के पहले वो एक डायनेस्टी चलती थी, मींस एक तरीके से हेरिडिटरी सिस्टम चलती थी। दैट के अगर कोई किंग है और वो अगर किसी बैटल में वॉर में क्या हो गया है, मर गया है, किल कर दिया गया या फिर वैसे ही वो मर गया है, उसके बाद उस राजगद्दी पे कौन आएगा, उसका जो बड़ा बेटा होगा वो आएगा। सो यहाँ पे एक लिमिटेशंस कौन सी है, कि जो हर्षवर्धन थे वो क्या थे, उनके बेटे उनके फादर के बड़े बेटे नहीं थे, यानी उनसे भी बड़ा एक भाई था जो वो हेरिडिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो उनके ब्रदर ही क्या बने थे, रूलर बने थे। बट बिकॉज उनके फादर और उनके ब्रदर दोनों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, फिर वो थानेसर के कौन बने, किंग कौन बने, हर्षवर्धन बने। After both his
father and elder brother died. His brother-in-law was a ruler of कनौज. यानी फिर बाद में जो हर्ष है वो रूलर भी बनते हैं, कहाँ के, कनौज के बनते भी हैं. लेकिन किस तरीके से बनते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. His brother-in-law यानी उनकी जो बहन है, उनके जो हस्बैंड है वो कहाँ के रूलर थे, कनौज के रूलर थे. and he was killed by the ruler of बंगाल. जिनको रूलर ऑफ बंगाल है उन्होंने क्या कर दिया गया था, मार दिया था. हर्षा took over the kingdom of कनौज, जिसके चलते कनौज की जो राजगद्दी है वो किसने हासिल की थी, हर्षा ने हासिल कर ली थी. and then led an army against the ruler of बंगाल. फिर उन्होंने जो बंगाल के रूलर है उनके सामने क्या किया था, led an army मींस उनके सामने फाइट की थी. Although he was successful in the east and conquered Magadha and probably Bengal also, he was not as successful as well. यानी वो इतने खतरनाक तो थे या फिर इतने बहादुर तो थे कि जिन्होंने मगधा जो बहुत ही पावरफुल किंगडम माने जाने वाले किंगडम के जो रूलर्स हैं उन रूलर्स को क्या किया था, हराया था. एज वेल एज जो बंगाल के जो रूलर्स हैं उन्होंने जिन्होंने कनौज के राजा जो उनके बहनोई थे उनको भी क्या किया था, हराया था. तो ऑलमोस्ट वो दोनों को उन्होंने क्या किया था, हराया था. लेकिन फिर भी वो इतने क्या नहीं रहे हैं, सक्सेसफुल कहे गए नहीं है. He tried to cross the Narmada to march into the Deccan. तो फिर वो कहाँ पे जा रहे थे, नर्मदा क्रॉस करके डेक्कन की ओर बढ़ रहे थे, मींस हैदराबाद की ओर बढ़ रहे थे. Now, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty that was Pulkesi II. और फिर जब वो नर्मदा क्रॉस करके डेक्कन की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाने वाले पुलकेशी II ने उनको क्या किया था, बहुत ही बुरी तरह हराया था. राइट. लुक एट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लिस्ट द states which Harshvardhana passed through when he went to Bengal and up to the Narmada. Right? जो पॉलिटिकल मैप है उसको ऑब्जर्व करना है और उसको ऑब्जर्व करने के बाद देखना है कि प्रेजेंट डे में किस जगहों पे हर्षवर्धन ने क्या किया है, पास किया है. राइट. और पास करने के बाद वो एक तो बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल पहुंचने के बाद किस तरीके से वो नर्मदा क्रॉस करके पुलकेशी II के सामने लड़े थे. वो आपको पॉलिटिकल मैप आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चल ही जाएगा. राइट. नाउ सो जिस पुलकेशी II की हमने बात की तो उसी पुलकेशी के बारे में यहाँ पे बतलाया है. राइट. द पाल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशीस प्रशस्ति. सो हमने दो रूलर के बारे में जाना. नंबर 1 समुद्रगुप्ता जिनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई थी, जो हरिसेना उनके ही यानी कौर के जो मेन पोएट थे उन्होंने लिखी थी. उसके बाद हमने बात की हर्षवर्धन दैट कि किस तरीके से वो कन्नौज की राजगद्दी पे बैठे. इससे पहले वो थानेसार के राजा थे, कैसे बने, दैट कि उनके ब्रदर और फादर दोनों को क्या कर दिया गया था, किल कर दिया गया था. तो उनके लिए लिखी गई जो एक बायोग्राफी है जो किसने लिखी थी, उनके ही यानी दरबार के कोर्ट पोएट किसने थे, कौन थे, जिनका नाम बाणभद्र, उन्होंने उसके लिए लिखी गई थी. और वो जो बायोग्राफी लिखी गई है उस बायोग्राफी को कौन से नाम से जाना जाता है, हर्षचरिता के नाम से जाना जाता है. और कैसे वो कन्नौज के राजा बने, दैट कन्नौज के राजा जो उनके बहनोई थे उनको किसने मरवा दिया था, बंगाल के रूलर ने मरवा दिया था. जिसके चलते फिर जो कन्नौज की राजगद्दी थी वो किसने हासिल की, हर्षवर्धन ने हासिल की. राइट. और किस तरीके से उन्होंने मगध को हराया, किस तरीके से बंगाल को हराया. और फिर बंगाल को हराने के बाद जब वो डेक्कन की ओर बढ़ रहे थे तो किस तरीके से चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशी II ने हराया था, वो अब तक हमने उसमें देखा. अंडरस्टैंड. सो आई जस्ट होप दैट योर कांसेप्ट इज क्लियर. नाउ हियर पाल्लवास. राइट. पाल्लवास, चालुक्य एंड पुलकेशी, इनके लिए भी क्या लिखी गई है, प्रशस्ति लिखी गई है. मींस कि जो कुछ भी इनके लिए लिखा गया होगा वो कैसा लिखा गया होगा,
हर्षवर्धन का रूल चल रहा था तब। Now, the kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital, that is Kanchipuram. So here you can be asked a question, then what is the capital of Pallavas? Then the capital of Pallavas is Kanchipuram, right? To the Kaveri Delta. Yani Kanchipuram was the capital of Pallavas, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Dam. तो चालुक्य की जो यानी जो सेंटर है, मेन सेंटर, वो कौन सा था? रायचूर डैम, बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और ये जो रायचूर डैम आया हुआ है वो किसके बीच में है? जहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा जो दो नदी क्या करती है, एक दूसरे को मिलती है, देन जहाँ पे क्या क्रिएट होता है? रायचूर डैम क्रिएट होता है। देन वहाँ पे जो रूलर्स उस टाइम पे रूल करते थे वो कौन थे? चालुक्य थे। अंडरस्टैंड? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पालवास चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, मींस कि जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे। द किंगडम ऑफ पालवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल, यानी जहां पे उनकी कैपिटल है कांचीपुरम, वहां से लेके काफी सारे हद तक यानी काफी सारे दूर तक वो फैला हुआ था, जो यहाँ पे बतलाया है कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। और वाइल दैट ऑफ द चालुक्यस यानी कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक किसका किंगडम था? पालवास का था। और फिर जब हम बात कर रहे हैं चालुक्य की, तो चालुक्य कहाँ से था? दैट के सेंटर अराउंड, यानी उनका जो सेंटर है जो रायचूर डैम में था। फिर उसके बाद उनका जो किंगडम है वो कहाँ है? द रिवर्स कृष्णा टू द तुंगभद्रा, यानी कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा के बीच में जितना भी एरिया है वो किसकी कैप्टिविटी में था? चालुक्य के अंडर में था। Now, Ahol. So here also you have to underline. Now, Ahol, the capital of Chalukyas. So यहाँ पे जैसे कि पालवास की जो कैपिटल है वो क्या है? कांचीपुरम। Then चालुक्य की जो कैपिटल है that is Ahol. The capital of Chalukya is Ahol. You have to underline this. The capital of Chalukyas was an important trading center. Trading center means कि जहाँ पे चीजों को बेचा जाता था, सेल किया जाता था, रॉ मटेरियल्स को परचेज किया जाता था, उसको प्रोड्यूस करके यानी फिनिश प्रोडक्ट्स बना के लोगों के सामने रखा जाता था, राइट? इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर। और ये जो चालुक्य डायनेस्टी का ये जो सेंटर है वो रिलीजियस सेंटर के तौर पे भी क्या किया गया है? डेवलप हुआ था। मींस कि वहाँ पे काफी सारे टेंपल्स और काफी सारे रिलीजियस प्लेसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ with a number of temples, it's a religious centers, means के वहाँ पे काफी सारे क्या थे? temples थे। The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land। और ये जो पालवास है और चालुक्य है, इन दोनों में हमेशा एक दूसरे के बीच में क्या होती रहती थी? लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जो हमेशा रेडेड, राइट, मींस छापे मारे, यानी वो हमेशा एक दूसरे के एरिया को क्या करना चाहते थे? जीतना चाहते थे, राइट? पालवास को चालुक्य के जो किंगडम है वो हासिल करना था, चालुक्य को पालवास का। नाउ फ्रीक्वेंटली रेडेड मींस कि वो बहुत यानी कुछ टाइम होता और उनके बीच में झगड़ा होता था, बार-बार उनकी लड़ाइयां चलती रहती। सो द रीजन व्हाई हियर वर्ड मेंशन फ्रीक्वेंटली। नाउ अनदर्स लैंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल। Now, especially attacking the capital cities which were prosperous town. Prosperous town means कि जो बहुत ही important होते, जहाँ पे usually ट्रेनिंग का वर्क एज वेल एज जो कैपिटल सिटीज हुआ करती उसको वो कैप्चर करना पसंद करते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि अगर कोई इंडियन कंट्री के ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर अटैक करना चाहता है और वो चाहता है कि हमारी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, तो वो क्या करेगा? देखिए अगर मुंबई एक बिजनेस कैपिटल है वहां पे क्या करेगा? अटैक करेगा। क्यों? अगर वो वहां पे अटैक करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। अंडरस्टैंड? सो क्वाइट सेम वे अगर कोई दूसरी कंट्री के ऊपर भी क्या करना चाहता है? अटैक करना चाहता है, तो वहां की जो कैपिटल है उसके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। सो द रीजन में वो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो क्वाइट सेम वे
एरिया वैसे भी उनके कंट्रोल में हो जाए। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशी II। अब चालुक्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जो रूलर है या फिर सबसे जाने माने रूलर है, दैट नेम वाज पुलकेशी II। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द प्रशस्ति। इनके बारे में हमें पता चलता है किससे प्रशस्ति से। अब ये जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी है? दैट वाज कंपोज्ड, दैट मींस वो बोली गई है बाय हिज कॉल्ड पोएट रवि कृति, राइट। तो चालुक्य मींस पुलकेशी II के लिए जो प्रशस्ति लिखी गई है, जो पोएम लिखी गई है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे गए हैं, वो किसने लिखे हैं? रवि कीर्ति ने लिखे हैं। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर। और उस प्रशस्ति से हमें किसके बारे में? पुलकेशी के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, मींस उसके पूर्वज के बारे में पता चलता है। Who are traced back through 4 generations from father to son। यानी इस प्रशस्ति से उनके फादर से लेके उनके सन, मींस अगर पुलकेशी II की बात करें उनके फादर, राइट, उनके दादा यानी दादा, फादर पुलकेशी खुद और उनके सन, ये 4 जनरेशन के बारे में इनके लिए लिखी गई जो प्रशस्ति है वहां पे मेंशन किया गया है। नाउ पुलकेशी एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। यानी पुलकेशी को उनके यानी फादर के पास से उनको क्या नहीं मिला है? किंगडम मिला नहीं है। कहां से मिला है? उनके अंकल से मिला है। So, according to Ravi Kirti, he led expeditions along both the west and the east coast। यानी जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में ये जो ट्रायंगल पोर्शन है, जो यहाँ पे भी एक सी कोस्ट से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज यहाँ से भी सी कोस्ट से जुड़ा हुआ है, तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, राइट, पूरा का पूरा जो पोर्शन है एक्सपीडिशन में उसको कंट्रोल करना उन्होंने चाहा है। बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। Besides, he checked the advance of Harsha, means Harshvardhan. There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness, means कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति पुलकेशी के बारे में लिखी गई है और हर्षवर्धन के बारे में जो बायोग्राफी हमने देखी, दैट के लास्ट में उनको किसने हराया था? पुलकेशी II ने ही हराया था। तो जब हर्षवर्धन को जो हराने की बात इस प्रशस्ति में मेंशन की है, तो यहाँ के जो पोएट है या पोएट है उन्होंने वर्ड्स के साथ क्या किया है? एक फन क्रिएट किया है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट के हर्षा, तो हर्षा का जनरली मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, हर्ष, उल्लास, खुशी, राइट, हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, तो जब पुलकेशी II ने हर्षवर्धन को क्या किया था? हराया था। तो फिर पोएट ने लिखा है, क्या लिखा है? हर्षा was no longer हर्षा, यानी जो हर्षवर्धन थे वो अब हर्षा नहीं, मींस के जो हर्षवर्धन जो एक हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस अब रही नहीं है, राइट। पुलकेशी also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram, right। So हर्षा को हराने के बाद उन्होंने हर्षा को क्या कर दिया? दुखी कर दिया, जो एक फन वे में यहाँ पे मेंशन किया है। एज वेल एज पुलकेशी ने क्या किया है? अटैक किया था किसके ऊपर? पांडवा के ऊपर, जो क्या करना चाहते थे? पुलकेशी के ऊपर अटैक करना चाहते थे। और जो पुलकेशी का जो एक तरीके से कैपिटल है जो कांचीपुरम, यानी जो पांडवा का जो कैपिटल है कांचीपुरम, तो कांचीपुरम की जो वॉल है, जो फोर्टिफाइड एरिया है जहां पे वो छुपे हुए थे, वहां पे उस सेक्टर में से पुलकेशी ने ढूंढ के उनको क्या किया था? मार गिराया था। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट-लिव्ड, लेकिन जो पुलकेशी ने उनको हराया था तो वो जो विक्ट्री थी वो कैसे रही थी? बहुत ही छोटी थी, मींस वो इतनी ज्यादा चली नहीं थी। अल्टीमेटली बोथ द पांडवास एंड चालुक्य gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasty, about which you will study in class 7. So जैसा कि पांडवा और चालुक्य के बीच में ऑफन फ्रीक्वेंटली फाइट होती रहती थी, उसके चलते ये जो पुलकेशी II है वो चालुक्य से बिलोंग करते थे, राइट, जिनकी कैपिटल ऐहोल थी और पांडवा की कांचीपुरम थी। तो वहां पे जो पांडवा छुपे हुए थे उनको किसने मार गिराया था? चालुक्य ने मार गिराया था, जिसके ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी। लेकिन वो जो विक्ट्री है वो बहुत ही शॉर्ट ली थी, मींस कि वो
पालवास है और चालुक्यस है, तो ये जो दो रूलर्स है उनको फिर किसने हराया था? तो फिर वो जो साउथ की ओर से बढ़ते हुए जो आ रहे थे राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, राइट, जो आगे बढ़ रहे थे साउथ से ओर से बढ़ते 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 वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ अपने रास्ते में आने वाले जितने भी यानी रूलर्स हैं उनको क्या कर रहे थे? हरा रहे थे, और आने वाले यानी सालों में वो बहुत ही पावरफुल रूलर बनने वाले थे। वो एक राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी है, जिनके बारे में हम स्टैंडर्ड 7 में पढ़ेंगे, राइट। सो that's all for this explanation, right? The one question is being asked, let me talk about it, after we will finish this. Who were the other rulers who tried to control the coast and why, right? So यहाँ पे हम बात करें कि पालवास है, चालुक्यस है, जिनकी बात ऑलरेडी हमने कर ली है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटा है, चोलास है, राइट। सो वो भी क्या करना चाहते थे? ये जो कोस्टल एरिया है उसको हासिल करना चाहते थे। एज वेल एज हर्षवर्धन की जहाँ पे हमने बात की तो वो भी वहाँ पे अपना कंट्रोल हासिल करने चाहते थे, राइट। सो ज़्यादातर काफ़ी सारे रूलर्स हैं वो अपना कंट्रोल कोस्टल एरिया पे क्या करना चाहते थे? हासिल करना चाहते ही थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। We will start with a new point in our next class. Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.